स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। और आप सभी समूह की दीदियों को, ग्राम संगठन की दीदियों को आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि कार्रवाई पुस्तिका जो ग्राम संगठन की होती है, जिसको बैठक रजिस्टर भी कहते हैं, तो ग्राम संगठन का बैठक रजिस्टर कार्रवाई पुस्तिका में सेकंड बैठक को कैसे लिखें। फर्स्ट बैठक मैंने बता दी थी। आज की वीडियो में दूसरी बैठक के बारे में बताने वाले हैं कि दूसरी बैठक आपको कैसे लिखनी है। अगर आपको फर्स्ट बैठक लिखना नहीं पता है तो ग्राम संगठन की कार्रवाई पुस्तिका की पहली बैठक शुरू से पूरा रजिस्टर कैसे बनाते हैं कार्रवाई रजिस्टर को, उसके लिए आपको ऊपर जो वीडियोस दिख रही हैं इनको ज़रूर देखिएगा। इन वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो में हम आपको दूसरी बैठक के बारे में बताते हैं। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया जरूर कर ले, घंटी का बटन को दबाएं और सबसे ऊपर ऑल पे क्लिक करें। अब आपको सेकेंड मीटिंग में नया पेज खोलना है और नए पेज पर आपको जो ऊपर भरने को दिया गया है, कार्रवाई पुस्तिका के नीचे लिखा है ग्राम संगठन का नाम, वहाँ पर ग्राम संगठन का नाम लिख दीजिए, पृष्ठ संख्या 2 लिख दीजिए या 3 लिख दीजिए, 4 2 भी जो भी है आपकी, क्योंकि पहली बैठक आपका 3-4 पेज में जाएगी, इसलिए ये पृष्ठ संख्या आपकी 3 या 4 हो सकती है। और फिर दिनांक डाल दीजिए और महीना डाल दीजिए। उसके बाद बैठक संख्या डाल दीजिए कि दूसरी है 2 नंबर। अब उसके नीचे आपने लिखना है ग्राम का नाम, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद बैठक स्थल का नाम, कहाँ पर किस भवन में बैठक कर रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय में कहाँ पर। फिर बैठक अध्यक्षा का नाम, इस बार ग्राम संगठन की अध्यक्षा अगर बैठक करवा रही तो अध्यक्षा का नाम डाल दीजिए, नहीं तो अगर आईपीआरपी के द्वारा या आईसीआरपी के द्वारा जिसके द्वारा करवाई जा रही है उनका नाम अध्यक्ष में अध्यक्षता कर रही है मीटिंग की, इसलिए उनका नाम अध्यक्षता करने की वजह से डाला जाएगा। कुल समूहों की संख्या, आपके ग्राम संगठन में कितने समूह जुड़े हैं, संख्या टोटल लिख दीजिए। उपस्थित समूहों की संख्या, आप समूह से अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष में से ही कोई आती हैं, तो जो भी आई हैं फिलहाल समूह उपस्थित है। जितने समूह की दीदी आई हैं उतने समूह उपस्थित है, समूह की संख्या लिख दीजिए उपस्थित की। अनुपस्थित अगर कोई समूह है, किसी समूह से कोई भी दीदी नहीं आई है, समूह अनुपस्थित हो जाएगा, तो अनुपस्थित की संख्या लिख दीजिए। फिर है कुल उपस्थित ईसी सदस्य। ईसी सदस्य आपके बताए थे मैंने पिछली वीडियो में, तो ईसी सदस्य कार्यकारी समिति होती है। टोटल कितनी दीदी हैं, उपस्थित कितनी है लिख दीजिए, कुल कितनी है वो भी लिख दीजिए, कुल ईसी सदस्य की संख्या और अनुपस्थित ईसी सदस्य की संख्या, जो अनुपस्थित हो उनकी संख्या लिख दीजिए। फिर मीटिंग का बैठक का एजेंडा उसके नीचे से लिखा जाएगा। मैंने अलग से पेज आपको दिखाया है, इसी तरह से आप अपने रजिस्टर में लिखिएगा। रजिस्टर भी मैंने साइड में आपको दिखाया हुआ है। एजेंडा में कुछ प्रमुख बिंदु हैं, चूंकि हमारा ग्राम संगठन मान लीजिए नया है और दूसरी ही बैठक है, तो अभी तो ना इसमें कोई फंड है, ना कोई ग्राम संगठन के बारे में अच्छी सी जानकारी किसी को पता है, तो दूसरी बैठक में ज़्यादा कुछ तो होगा ही नहीं, इसलिए थोड़े बहुत जो है प्रमुख बिंदु हैं उस पर चर्चा करने के लिए एजेंडा बनाएंगे। पहला है एजेंडा में प्रार्थना, फिर है परिचय, फिर है ग्राम संगठन पर चर्चा, फिर है पिछली बैठक पर चर्चा, फिर है आज की प्रमुख चर्चा, वीओ खाता खुलवाने हेतु समूह सखी पर चर्चा, आईपीआरपी पर चर्चा। इसके अलावा अगर किसी दीदी ने ग्राम संगठन बनते समय अंशदान, सदस्यता शुल्क, हिस्साधन पूंजी नहीं जमा किया था और अब इस मीटिंग में सेकेंड मीटिंग में जमा कर रही है, तो अगला बिंदु एजेंडा में ये भी लिख लेंगे कि अंशदान, हिस्साधन पूंजी जमा करवाने हेतु, और उसको भी आगे आप लिख सकते हैं। अब इन बिंदुओं को आपको कैसे लिखना है, एजेंडा बिंदु है, इनको विस्तार से भी लिखना है, आगे देखिए। अब यहाँ पर एजेंडा बिंदु जो आपने लिखे हैं उसको विस्तार से लिखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 प्रार्थना बिंदु डालेंगे। सभी वीओ के पदाधिकारी एवं ईसी सदस्यों द्वारा और समूह सखी आईपीआरपी ने प्रार्थना इतनी शक्ति हमें देना दाता के साथ में प्रार्थना से बैठक की शुरुआत की। नंबर 2 में परिचय डालेंगे। वीओ की इस सेकंड बैठक में आईपीआरपी दीदी ने सबसे पहले अपना परिचय दिया था, फिर सभी दीदियों ने अपना अपना परिचय दिया। परिचय कैसे देते हैं वो मैंने वीडियो पे बना रखी पहले से, चैनल पे जाके देखिएगा, और ऊपर आई बटन, लास्ट में एंड स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा परिचय सब दीदी अपना अपना देती हैं खड़े होकर के, अपने समूह का नाम, अपना नाम, अपने ग्राम संगठन का नाम, गाँव का नाम, इस तरह से अपना परिचय देती है। अगर वो कैडर हैं तो कैडर के बारे में भी बताती हैं।
इसके बाद इसके आगे लिखेंगे ग्राम संगठन पर चर्चा। तो IPRP दीदी ने सभी को ग्राम संगठन के गठन के उद्देश्य और लाभ के बारे में बताया। फिर चौथा पॉइंट है पिछली बैठक पर चर्चा। तो सभी ने पिछली बैठक पर चर्चा की तथा ग्राम संगठन के गठन के बारे में जाना और उसके कार्यों को विस्तार से जाना। पांचवा है आज की प्रमुख चर्चा, ग्राम संगठन का बैंक में खाता खुलवाने हेतु प्रस्ताव। आज दिनांक के आगे दिनांक डाल लेंगे को ग्राम संगठन की बैठक में EC सदस्यों के मध्य प्रस्ताव रखा गया कि ग्राम संगठन के पदाधिकारियों के नाम से बैंक में VO ग्राम संगठन का खाता खुलवाया जाए, जिस पर सभी की सहमति रही। अतः समूह सखी व IPRP के माध्यम से पास के बैंक का नाम लिख दीजिए, शाखा का नाम लिख दीजिए, में VO ग्राम संगठन का खाता खुलवाया जाएगा, जिसका संचालन अध्यक्ष सचिव व कोषाध्यक्ष करेंगी। तो अध्यक्ष का नाम ग्राम संगठन की उनका लिखिए, ग्राम संगठन की सचिव का नाम और ग्राम संगठन की कोषाध्यक्ष का नाम लिखेंगे। फिर इसके आगे अगला पॉइंट, इसके बाद समूह सखी पर चर्चा, अगला पॉइंट लिखेंगे। आज की बैठक में समूह सखी के बारे में चर्चा की गई। समूह सखी का कार्य सभी को संतोषजनक मिला और सभी समूह सखी से सभी समूह खुश हैं। तो इस तरह से लिखने के बाद फिर अगला पॉइंट है IPRP पर चर्चा। आज की बैठक में IPRP पर चर्चा की गई। IPRP VO ग्राम संगठन की मीटिंग कराने प्रतिमाह VO ग्राम संगठन में आएंगी जब तक VO सक्षम ना हो जाए, यानी कि ग्राम संगठन का जो मीटिंग है वो IPRP करवाएंगी या ICRP करवाएंगी। जो भी कैडर आपके गांव में ग्राम संगठन बनाने आई हैं या समूह ग्राम संगठन की मीटिंग कराने के लिए आप बुलाती हैं तो वो आती हैं, तो इस तरह से वो मीटिंग कराएंगी। अब अगला उसके आगे का पॉइंट है उपस्थिति लगाना, और ये सारा आपको सादा पेज मिलेगा। रजिस्टर पूरा सादा होगा, कोई कॉलम बने हुए नहीं होंगे। समूह के रजिस्टर में अलग अलग कॉलम बने होते हैं, लेकिन ग्राम संगठन के रजिस्टर में नहीं बने होते। आपको पटरी पेन की सहायता से अपने आप से एक लाइन खींचकर कॉलम बनाने होंगे। उपस्थिति लगाइए। सबसे पहले है सदस्य, पति का नाम, समूह का नाम, हस्ताक्षर, ग्राम संगठन की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप सचिव के नाम लिखिए। दीदी का क्या क्या नाम है, उनके पति के नाम, वो किस समूह से हैं और समूह में उनका क्या पद है, और हस्ताक्षर करा लीजिए। उसके बाद नीचे है EC सदस्यों की उपस्थिति, क्योंकि ग्राम संगठन की मीटिंग पदाधिकारी और EC सदस्य के बीच ही होती है, तो EC सदस्य की उपस्थिति भी जरूरी है। और EC सदस्य जो होते हैं वो हर समूह के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष ही होते हैं, तो उनकी भी उपस्थिति लगाएंगे। सदस्य का नाम, पति का नाम, समूह का नाम, हस्ताक्षर, ये आपको कॉलम बनाने हैं। इस प्रकार से EC सदस्यों की उपस्थिति भी लगा ली जाएगी और सेकंड मीटिंग आपकी पूरी लिख जाएगी। अब इसके बाद जो भी समूह में पैसा आया हुआ हो, टोटल अंशदान, हिस्सा धन, पूंजी, जो भी टोटल करके उसको भी नीचे लिख दीजिए कि इतना टोटल पैसा इतनी दीदियों का आ गया है और इसी में से हम ग्राम संगठन का खाता खुलवाते समय उसमें पैसा जमा करेंगे, यही पैसा। इस प्रकार से लिखने के बाद आप मीटिंग को समाप्त कर सकती हैं। बाकी आपके कैडर आपको ट्रेनिंग देके समझा ही देते हैं। अभी ग्राम संगठन की कोई BK नहीं है, क्योंकि ग्राम संगठन नया है। जब ग्राम संगठन साल भर का हो जाता है या 6, 7, 8 महीने का जो भी, तब उसका अपना BK भी हो जाता है। वो रजिस्टर लिखती है दीदी, समूह की ही कोई दीदी चुनी जाती है। अभी फ़िलहाल समूह सखी रजिस्टर लिखने का कार्य करेगी, वही आपकी मदद करेगी। तो इस तरह से सेकेंड मीटिंग पूरी हुई। अगली मीटिंग देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को लाइक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।